नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल गढ़वाल क्लासेज में। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, इस क्लास में हम बात करते हैं राजस्थान चतुश्रेणी एग्ज़ाम की। और हम चतुश्रेणी एग्ज़ाम में उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करते हैं जो राजस्थान में पुराने 10 वर्षों में आपसे बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ये क्लास बड़ी महत्वपूर्ण है। आपको अगर मुझ पर थोड़ा सा भी विश्वास है ना, तो इस क्लास को आप एंड तक देखना। आपको मैं बताकर गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आपका जो परिवहन वाला टॉपिक है, उस परिवहन वाले टॉपिक से आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उन 2 क्वेश्चनों में से आपके दोनों क्वेश्चन इस क्लास से आपके आने वाले हैं। ठीक है, एंड तक देखना क्लास को। छोटी सी क्लास से आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इससे बड़ी आपके लिए क्या बात होने वाली है। चलिए, पहले क्वेश्चन आपसे पूछा है कि दिल्ली जो बड़ौदा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे है वो राजस्थान के कौन से ज़िले से नहीं गुजरता है। क्वेश्चन है कि दिल्ली बड़ौदा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे राजस्थान के कौन से ज़िले से नहीं गुजरता है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा भाई जयपुर ज़िले से। जो जयपुर ज़िले से नहीं गुजरता है, अगर मैं आपसे बात करूं कि जयपुर से नहीं गुजरता है तो किसी न किसी ज़िले से तो गुजरेगा। तो अलवर, दौसा और टोंक, इसके साथ में आपको 3 ज़िले और याद रखने हैं। तो डींग हो जाएगा, सवाई माधोपुर होगा आपका, इसके साथ साथ में आपका बूंदी होगा और कोटा होगा। बस इतना सा ध्यान रखना है आपको। आपके क्वेश्चन बाहर मैं नहीं जाने दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि राजस्थान भू क्षेत्र में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है वह कौन सा है, आपसे पूछा है। और आपका NH71B पहला ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको नया नाम दे, इसका नया नाम क्या हो जाएगा आपका NH919, ये आपका इसका नया नाम है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये थे आपके सेकंड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि मेट्रो नेटवर्क वाला राजस्थान का एकमात्र शहर है। इतने ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मुझ पर विश्वास रखिए। मेट्रो नेटवर्क वाला राजस्थान का एकमात्र शहर है, वह कौन सा शहर होगा आपका जयपुर। ठीक है, जयपुर आपको याद रखना है। आगे के क्वेश्चन में इसके बारे में सारा कन्फ्यूजन आपका दूर कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि जयपुर जो मेट्रो रेल प्रणाली भारत की कौन सी प्रणाली है भाई। तो भारत की है 6ठी प्रणाली। पहला ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि राजस्थान की ये कौन सी प्रणाली है, तो राजस्थान की ये प्रणाली आपकी हो जाएगी पहली। राजस्थान की पहली प्रणाली है और अभी तक पहली है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि जयपुर में मेट्रो सेवा कब से प्रारंभ हुई। ठीक है, आपका मेट्रो का पोर्शन कंप्लीट हो गया कि जयपुर में मेट्रो सेवा कब से प्रारंभ हुई। तो इसका आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए 2015 से। आपको तारीख पूछे तो 3 जून 2015 से। ठीक है, 3 जून 2015 से जयपुर मेट्रो सेवा प्रारंभ हुई। आपको आखिरी में बताना है कितने प्रश्न आपके सही निकले। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों का है कि रातनवाड़ा का जो हवाई अड्डा है वह कहाँ पर स्थित है। रातनवाड़ा का हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा जोधपुर ज़िले में। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, जोधपुर ज़िले में आपका रातनवाड़ा का हवाई अड्डा स्थित है। ठीक है, बड़ी ही रिसर्च के बाद में आपसे क्वेश्चन लेकर आता हूँ आपके सामने। ठीक है, चलिए एक वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, वरना आपकी मर्जी है मत करना। ठीक है, लेकिन एंड तक वीडियो देख लेना। डबोक जो हवाई अड्डा है वह कहाँ पर स्थित है। तो डबोक हवाई अड्डा आपका कहाँ पर स्थित है, बिना ऑप्शन बताए मैं आपको बताऊँगा कि डबोक जो हवाई अड्डा है आपका उदयपुर ज़िले में स्थित है। यह आपको ध्यान रखना है। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इन्हीं प्रश्नों को आप पढ़ जाना, आपके क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, उदयपुर ज़िले में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि उत्तर तलाई सिविल एयरपोर्ट, उत्तर तलाई जो सिविल एयरपोर्ट है वो कहाँ पर स्थित है। तो उत्तर तलाई जो सिविल एयरपोर्ट है आपके, वो आपके बाड़मेर ज़िले में स्थित है। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बाड़मेर ज़िले में स्थित है। और जो अपने भारतीय वायुसेना है, भारतीय वायुसेना इसके अधीन आता है। ठीक है, भारतीय वायुसेना के अधीन आता है उत्तर तलाई सिविल एयरपोर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कौन सा जो हवाई अड्डा है वो भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा संचालित नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, कारण मैं आपको आखिरी में बताऊंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि भारतमाला जो परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है। तो भारतमाला जो परियोजना है उसका संबंध आपके परिवहन क्षेत्र से है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि जो भारतमाला परिवहन है उसका संबंध आपके जो परिवहन से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है, सांगरिया, सांचौर या सांथलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जिससे होकर नहीं गुजरता है वह कौन सा है। ठीक है, कौन से ज़िले से होकर नहीं गुजरता है, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपका करेक्ट आंसर भी इसमें होना चाहिए
जैसलमेर, ठीक है। जैसलमेर ज़िले से आपका ये वाला जो है एक्सप्रेसवे नहीं गुजरता है। आप इस वीडियो के माध्यम से अपना लेवल जांच सकते हैं आपकी तैयारी कहाँ तक हो गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट में आंसर देना है। कितने प्रश्न आपके सही निकले? 25 क्वेश्चन है आपके लिए। राजस्थान ई व्हीकल्स, अब राजस्थान ई व्हीकल्स क्या है? राजस्थान में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए एक पॉलिसी लागू की गई थी, वही पॉलिसी है राजस्थान में ई व्हीकल्स पॉलिसी, ठीक है। 2022 में लागू की गई थी। इसमें कितने समय के लिए जो अस्तित्व में रहेगी ये आपसे पूछा है, तो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए 5 वर्ष के लिए। 5 वर्ष के लिए जो ये पॉलिसी है वो अस्तित्व में रहेगी भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा, क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है आपका, जो किशनगढ़ जो हवाई अड्डा है, कौन नहीं जानता किशनगढ़ हवाई अड्डा कहाँ पर है अपने, वो आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। कौन से जो इसका उद्घाटन कब हुआ है ये आपसे पूछा है। तो जो किशनगढ़ जो हवाई अड्डा है इसका उद्घाटन हुआ क्या? अक्टूबर 2017 में, ठीक है। कब हुआ है? अक्टूबर 2017 में किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन हुआ है और ये राजस्थान का नवीनतम हवाई अड्डा है, ठीक है। अगर आपसे नवीनतम पूछे तो नवीनतम हवाई अड्डा है आपका किशनगढ़ हवाई अड्डा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है आप लोगों का अगला, क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है। उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल का मुख्यालय आपका है जयपुर जिले में। ये क्वेश्चन मैं आपको बार बार पूछता हूँ, इसका कारण कभी आपने सोचा? क्योंकि ये क्वेश्चन ही इतना महत्वपूर्ण है। जयपुर जिले में आपका उत्तर पश्चिम जो है रेलवे मंडल का मुख्यालय स्थित है। उसके साथ साथ में ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि राजस्थान का रेल नेटवर्क किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? तो कौन सा वो रेलवे जोन होगा जिसके अंतर्गत अपने राजस्थान का रेलवे नेटवर्क आता है, ठीक है। तो हो गया उत्तर पश्चिमी जो रेलवे जोन है उसी के अंतर्गत अपने राजस्थान का रेल नेटवर्क आता है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका अगला कि राजस्थान की प्रथम, मैं आपसे पूछूं कि राजस्थान की प्रथम रेल कब चलाई गई थी भाई? राजस्थान की प्रथम रेल कब चलाई गई थी? तो आपका आंसर होगा 1874 में। वही आपसे इस क्वेश्चन में पूछा है कि 1874 में आगरा किला से, आगरा फोर्ट से जो राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्टेशन के बीच में पहली ट्रेन चलाई गई थी? ये ट्रेन अपनी राजस्थान की पहली ट्रेन है जो कि आगरा फोर्ट से आपके बांदीकुई दौसा के बीच में चलाई गई थी भाई, ठीक है। चलाई गई थी और कब? 1874 में। ये आपको ध्यान रखना है, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि कौन सा नगर पूर्व पश्चिम कॉरिडोर से जुड़ा नहीं है? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कौन सा नगर होगा? तो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा जयपुर, ठीक है। जो जयपुर नगर है वो पूर्व पश्चिम कॉरिडोर से नहीं जुड़ा है। अगर मैं आपसे बात करूं पूर्व पश्चिम कॉरिडोर से कौन कौन से नगर जुड़े हैं, तो आपका होगा सिरोही, ठीक है। इसके साथ साथ में आपका होगा उदयपुर, ठीक है। इसके साथ साथ में कोटा होगा, जयपुर तो नहीं है, चित्तौड़गढ़ होगा, बारां होगा, बूंदी होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है और एक भीलवाड़ा ध्यान रख लेना, ठीक है। ये आपके पूर्व पश्चिम कॉरिडोर से जुड़े हुए शहर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, आज के सभी क्वेश्चन जो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। पूर्व पश्चिम जो गलियारा है किस जिले से होकर नहीं गुजरता है? चलिए पहले तो हमसे क्या पूछा था उसने? पहले पूछा था आपसे पूर्व पश्चिम कॉरिडोर से कौन सा शहर नहीं जुड़ा है। अब पूछा है उसने कि पूर्व पश्चिम जो गलियारा है उससे कौन सा ज़िला नहीं गुजरता है, ठीक है। तो कौन सा होगा आपका? झालावाड़ ज़िला नहीं गुजरता है, ये आपको ध्यान रखना है। और सभी गुजरते हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले ऊपर ही पढ़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि उत्तर दक्षिण जो गलियारा है वह राजस्थान के किस ज़िले से होकर गुजरता है? उत्तर दक्षिण जो गलियारा है वो राजस्थान के धौलपुर ज़िले से गुजरता है। यह आपको ध्यान रखना, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की आपसे बात की जाए, जितने भी मैं प्रश्न बता रहा हूँ ना उन क्वेश्चनों को 2 बार देखना, 3 बार देखना, जब तक याद ना हो तब तक देखना, बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, किस जिले में स्थित मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या कर दिया भाई? महेश नगर होल्ट कर दिया। तो कौन से ज़िले में स्थित है जो मियाँ का बाड़ा? तो आपका करेक्ट आंसर होगा बाड़मेर ज़िले में। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मियाँ का बाड़ा आपका बाड़मेर में स्थित है, उसका नाम बदलकर महेश नगर होल्ट कर दिया, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि राज्य सड़क सुरक्षा संस्थान राजस्थान के किस शहर में स्थापित किया जाएगा?
तो राज्य सड़क सुरक्षा संस्थान राजस्थान के अपने जयपुर ज़िले में, जो कि अपने राजस्थान की राजधानी है, राजस्थान की कैपिटल है, इस ज़िले में अपने जो राजस्थान सड़क सुरक्षा संस्थान वो स्थापित किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, राजस्थान राज्य में किस राष्ट्रीय राजमार्ग NH की लंबाई सर्वाधिक है? तो कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH की लंबाई राजस्थान में सर्वाधिक है? तो आपका इसमें करेक्ट आंसर होना चाहिए NH15। ठीक है, कौन सा? NH15। इसका नाम अभी परिवर्तित कर दिया गया है और परिवर्तित करके इसका नाम क्या कर दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, NH68। ठीक है, परिवर्तित नहीं किया गया। इसका थोड़ा सा देख लो कि राजस्थान का सबसे लंबा हाईवे था पहले, जो राष्ट्रीय राजमार्ग था NH15, वर्तमान में कौन सा है? 1H68। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, राजस्थान में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग सर्वाधिक व्यस्त है? इसका नाम किया है परिवर्तित। ठीक है, राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जो व्यस्त हैं, तो कौन सा होगा आपका? NH8। ठीक है, कौन सा होगा? NH8। इसका नाम वर्तमान में आपको क्या दिखाई देगा? तो वर्तमान में दिखाई देगा NH48 एंड NH58। ठीक है, ये दो नाम आपको वर्तमान में दिखाई देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, क्वेश्चन है आपका, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम RSRTC की स्थापना कब हुई? ठीक है, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम RSRTC की स्थापना कब हुई? तो कब हुई आपके? 1964 में। हम बात करें महीने की तो 1 अक्टूबर 1964 को RSRTC की स्थापना हुई। यह आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक मैं आपको जो योजना बताता हूँ, इसमें आपको PDF में नहीं मिली, उस योजना का नाम है आपका ग्रामीण, ध्यान से देखना, ग्रामीण गौरव पथ, ग्रामीण गौरव पथ योजना। ठीक है, ग्रामीण गौरव पथ योजना। और इस योजना का शुभारंभ कब हुआ था भाई? 2014 एंड 15 को। ये भी क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जा रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और आपका आज का अंतिम क्वेश्चन, राजस्थान में किस वर्ष राज्य सड़क नीति की घोषणा की गई? तो राजस्थान में किस वर्ष राज्य सड़क नीति की घोषणा की गई? तो आपका वर्ष होना चाहिए 1994 में। ठीक है, कौन सा? 1994। और महीने की मैं बात करूँ तो दिसंबर 1994। इस पॉलिसी की मैं बात करूँ, राज्य सड़क नीति, राजस्थान की सड़क नीति जो कि भारत की प्रथम सड़क नीति है। राजस्थान वह पहला राज्य है जो कि राज्य सड़क नीति बनाने वाला पहला राज्य है। ठीक है, 1994 में लागू की गई थी, घोषणा की गई थी। और द्वितीय सड़क नीति के आपसे अगर कोई पूछे तो आपका होगा सितंबर आपका 2013। ठीक है, 2013 ये आपका हो गया आज का। ठीक है, हम बात करें आज आपके कितने प्रश्न सही निकले, कमेंट में बताना। ठीक है, उसी के आधार पर हम देखेंगे कि आपकी जो है वो लेवल क्या रहने वाला है। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के आप ख्याल रखिए अपना और इसी प्रकार अपनी तैयारी करते रहिए। जी धन्यवाद।